चौथे नंबर के अंदर उपदेश देने वाले पर नजर रहती है। ये चौथा माइनस पॉइंट है। हकीकत में ये माइनस पॉइंट मेरा है। मैं जब उपदेश देने के लिए आया हूं तो मुझे मेरा आचरण मजबूत रखना चाहिए। मेरा आचरण गलत है तो मेरे उपदेश की असर खत्म हो जाएगी, क्योंकि जनता आचरण भी साथ में देखती है, बराबर है। मगर जिस किसी को ज्ञान लेना है तो शास्त्रों के अंदर ज्ञान लेने वालों के लिए कंडीशन ये बताइए, ज्ञान जिसको भी लेना है उसको आचरण को गौण करना पड़ेगा। आचरण गौण कर सकते हो तो ही ज्ञान ले सकते हो। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मेरी डिबेट हो गई थी संघाणी के अंदर, घाटकोपर के अंदर एक भाई से मेरी डिबेट हो गई कि साहब आप जो बोलते हो यदि करते नहीं हो तो आपके उपदेश का असर क्या होगा। मैंने कहा एक बात समझो, मैं मान लो कि नौकारसी कर रहा हूं तो क्या मैं आंबेल का उपदेश नहीं दे सकता हूं? मैं आंबेल का पचखाड़ नहीं देता हूं ना पचखाड़। और यहां पर देखो साहब, आंबेल नौकारसी की बात नहीं है, मगर यदि आप कोई चीज को त्याग नहीं कर सकते हो तो वो चीज के त्याग का उपदेश आप कैसे दे सकते हो? उन्होंने बोला बहुत सारी चीजें आती है उसके अंदर, बहुत सारी चीजें आती है। यदि आप गुस्सा कर रहे हो, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, यदि मैं गुस्सा कर रहा हूं तो आप क्षमा का उपदेश कैसे दे सकते हो? सही बात है ना। यदि मैं प्रवचन के अंदर जबरदस्त गुस्सा करता हूं तो आपके दिमाग में क्या छाप पड़ेगी कि साहिब तो क्रोध का नेचर है, साहिब का आए दिन क्रोध करते रहते हैं। अब महाराज साहब क्षमा का प्रवचन किस बेस पर दे रहे हैं पता ही नहीं है। सच बोलो, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई पता है? यहाँ मेरे क्षमा के प्रवचन की बजाय आपने मेरे क्षमा के आचरण पर नजर कर ली। होता क्या है, इसलिए ये उपदेश फेल हो गया। आपके ऊपर ये उपदेश लागू नहीं हुआ। क्यों? आप उपदेश में से कुछ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने मेरे आचरण पर नजर कर ली, मेरे उपदेश पर नजर करनी थी। एक बार क्या हुआ पता है, छोटा बच्चा था और छोटे बच्चे को चांद दिखा कि पूर्णिमा का चांद कितना बड़ा होता है और कितना मजेदार होता है। और पूर्णिमा का चांद दिखाने के लिए पापा ने ऐसी उंगली की, देख देख बेटा ये पूर्णिमा का चांद है। और जैसे ही देखा उन्होंने, बेटा चांद को नहीं देख रहा है, बेटा उंगली को देख रहा है। पापा आपकी उंगली टेढ़ी है। अभी बेटा चांद देख पाएगा? जहां पर उंगली देखने की बात थी कि चांद को देखना था, उसकी वजह ये उंगली की पापा आपकी उंगली सफेद है, पापा आपकी उंगली काली है, पापा आपकी उंगली टेढ़ी है, पापा आपकी उंगली सीधी है। उंगली देखना है कि चांद देखना है? पर्पस क्या है? उंगली तो सिर्फ माध्यम है, वो चांद दिखाने के लिए माध्यम है। उंगली की चर्चा नहीं होती है। चांद को देखकर अपना काम कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ सर स्थानक में ऐसा चलता है, सर तीरापंथ में ये चलता है, साहब दिगंबर में ये चलता है, साहब सितंबर में ये चलता है, साहब 3 में ये चलता है, साहब 4 में ये चलता है, साहब 1 तिथि में ये है, साहब 2 तिथि में ये है। ये सब चीजें हम कह सकते हैं, वो सब उंगलियां हैं। ये सारे संप्रदाय उंगलियां हैं। हमें देखना क्या है? भगवान के शासन को देखना है। हमें करना क्या है? हमें आराधना करनी है, आराधना करनी है। मेरे गुरुदेव श्री के पास एक भाई आए, बोले कि साहब आज से 26 साल पहले की बात कर रहा हूं, मेरे दीक्षा का पहला साल, और उस टाइम संवत्सरी 2 अलग अलग आ रही। तो एक भाई आकर मेरे गुरुदेव श्री को पूछने लगे, साहब कौन सी संवत्सरी करनी है, गुरुवार की या शुक्रवार की? गुरुदेव श्री गुरुवार की करने वाले थे और बाकी जो 2 तिथि वाला पक्ष था वो शुक्रवार की करने वाले थे। तो गुरुदेव श्री ने पूछा कि तेरे पिताजी कौन सी संवत्सरी करेंगे? तेरे पिताजी कौन सी संवत्सरी करेंगे? तो कि मेरे पिताजी तो दूसरी करने वाले। साहब मुझे कौन सी करनी चाहिए? तो कि तेरे घर के अंदर जो पिताजी कर रहे हैं वो तुझे करना है। संघ के अंदर क्या करना वो मैं बैठा हूं बोलने के लिए। संघ के अंदर किसको क्या करना है वो मैं बैठा हूं। और दोनों आराधना ही कर रहे हैं। कई लोगों को उलझन होती है कि साहब पंचमी एक हो जानी है, सभी संप्रदायों की पांचम एक हो जानी चाहिए। लेकिन पांचम एक हो या ना हो, सिर्फ छुट्टी लेने के लिए आराधना तो चल रही ना सबकी, करने दो ना आराधना जो पॉसिबल है। साहब पूरी दुनिया सब लोग आकर, कई सारे लोग कहते हैं कि साहब एकता हो जानी चाहिए, एकता हो जानी चाहिए। एकता का कोई विरोध नहीं, एकता कपूर वाली एकता विरोध कर रहा हूं मैं, वो एकता नहीं चाहिए हमें। एकता चाहिए, अच्छी बात है एकता की बात, मगर आप अपने भाई भाई में एकता नहीं कर पा रहे हो, अपने परिवार में एकता नहीं है, और आप यहाँ की एकता और वो जो इम्पॉसिबल है उसके बारे में सोचते रहते हो। जो चीज पकड़ रही है वो पकड़ नहीं रहे हो, और जो चीज अपने हाथ में ही नहीं है उसकी चिंताएं कर रहे हो। चौथे नंबर के अंदर उपदेश
का माइनस पॉइंट क्या है? उपदेश का श्रवण, आप उपदेशक के आचरण पर नजर करते हो और उसके कारण मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। वो भाई ने मुझे बहुत जब पूछा तब मैंने पूछा, हमारे यहाँ है ना शास्त्रों के अंदर लिखा है कि शराबी बाप हो ना, शराबी बाप, वो अपने बेटे को उपदेश दे सकता है कि बेटा तू शराब मत पीना, नहीं दे सकता है? भले बेटे पर असर हो ना हो वो सेकंड नंबर की बात है, मगर वो दे सकता है कि नहीं दे सकता है? शराबी बाप यदि सज्जन है और वो जेन्युइन होगा तो वो सोचेगा कि मेरा बेटा इस लत में न जाए, आदत में न जाए, मैं अभी छोड़ नहीं पा रहा हूं। मैंने सिंपल भाई को मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा, आप कहते हो कि महात्मा को भी आचरण ऐसा ही रखना चाहिए जैसा वो उपदेश दे रहे हैं, मगर वो यदि पॉसिबल नहीं है तो क्या उपदेश देना बंद कर देना चाहिए? क्या करेंगे महात्मा? मैंने उनको एग्जांपल दिया कि एक आदमी खड्डे में गिरा है, खड्डे में गिरा हुआ आदमी वो खड्डे से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो क्या किसी को जोर से चिल्ला कर नहीं कह सकता यहां खड्डा है यहां मत गिरना? खड्डे में गिरा हुआ आदमी किसी को सूचना नहीं दे सकता है, सावधान नहीं कर सकता है? तो खड्डे में गिरा हुआ आदमी भी सावधान कर सकता है, तो फिर शराब के खड्डे में पड़ा है या तो कोई गलत चीजों में खड्डे में पड़ा है, निकलने की चाह है, निकलना चाहता है मगर मजबूर अभी निकल नहीं पा रहा है कोई भी कारण से, तो बाहर वाले क्यों सोचे नहीं तू खड्डे में गिरा है, तू मुझे क्यों खड्डे में जाने से मना कर रहा है, मैं तो गिरूंगा। यदि उपदेशक के आचरण के ऊपर नजर गई तो आप भी खड्डे में गिरेंगे कि भाई तू जो कर रहा है मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। एक लड़की शराब पी रही थी बार के अंदर, अब लड़की शराब पी रही थी तो उसको किसी ने उपदेश दिया, लड़की होकर शराब, क्या बोले, कॉमन। अब देखो वहां पर उपदेश, यदि थोड़ी सी भी लज्जा बची हो, शर्म बची हो, तो वो रिटर्न आ सकती है, मगर उसने जैसे लड़की होकर शराब, तो उसने क्या जवाब दिया पता है, यानी शराब पीने के लिए जेंडर चेंज करवा दूं? नफ्फट और निर्लज होकर पुरुष पी सकते तो हम क्यों नहीं पी सकते? यानी नजर कहां पर गई? दूसरों के आचरण पर गई। दूसरा, यदि कई लोग बोलते हैं पता है आपको, जब हम पहले के जमाने में आज से 100 साल पहले यदि पूछते थे कि रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, तो सामने वाले सुनने वाले की आंखें झुक जाती थी, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए मगर मैं कर नहीं सकता हूं। पहले का जमाना आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले आचरण भ्रष्टता का होगा, आचरण भ्रष्टता का, आचरण नहीं था। मगर आज के जमाने में कई सारी जगह पर जब प्रश्न पूछते तू रात्रि भोजन करता है, कौन नहीं करता है? क्वेश्चन देखो और आंसर देखो। इसको पूछो कि तू रात्रि भोजन करता है तो कि हाँ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा है, कौन नहीं करता है। और कई लोग तो क्वेश्चन कैसे, ये घड़ा है, ये घड़ा है ना प्रश्नों का, उसके अंदर आपको प्रश्न डालने, जो भी प्रश्न आए दिमाग में डालो। आप कहेंगे तो नाम नहीं लूंगा, आप कहेंगे तो नाम आप किसी का भी नाम नहीं लिया जाएगा, मगर प्रश्न आपके लाइफ को टच करने वाले ऐसे प्रश्न डालेंगे, मजा आएगी। शनिवार को आरटीआई के ऊपर प्रवचन रहेगा और इसके अंदर देखो ये डाला है, प्रश्न का प्लेन ज्ञान का आसमान। और कई सारे लोगों के भूतकाल में भी आरटीआई में क्वेश्चन आए थे कि साहब क्या रात्रि भोजन करने वाले सब नरक में जाएंगे? सब नरक में? मैं पूछता हूं, क्यों ऐसा पूछता है? साहब नरक में इतनी जगह है, इतने सारे लोग रात्रि भोजन कर रहे हैं, सिर्फ सब लोग जाएंगे, उनको क्या करना है? यदि सब लोग के चक्कर में, यानी सब लोग जो करते वो करने में एनओसी मिल जाता है ना, एनओसी ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सब लोग करते हैं तो आप करते हो तो गुना नहीं रहता है, बराबर है? क्या बराबर है? लज्जा खत्म हो गई। पहले का जमाना आचरण भ्रष्टता का था, आज का जमाना श्रद्धा भ्रष्टता का है। वो श्रद्धा भ्रष्ट हो गया कि रात्रि भोजन करने से नरक होती है, तो क्या सब नरक में चले जाएंगे? क्या सबको हो जाएगी नरक? क्या सब जाते हैं क्या? इनविजिबल चीजें है नरक। कहाँ किसने देखी है? स्वर्ग किसने देखा है? उपदेश का। और कहने की बात है, उपदेश का श्रवण, ये चौथा माइनस पॉइंट है। आचरण देखा जाता है, तब मेरे बाजू वाला भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, तो फिर मुझे करने में क्या दिक्कत है? आचरण देखते हैं। और इसीलिए उपदेश वही देना चाहिए, उसी को देना चाहिए पहले नंबर में कि जिसका आचरण मजबूत है। मगर सेकंड नंबर पर आचरण मजबूत ना हो वो भी उपदेश दे सकता है, गौण रूप से दे सकता है। लेने वाले को तो दोनों ओर से लेना है,
जिसका आचरण मजबूत है उसके पास से भी लेना है, जिसका आचरण मजबूत नहीं है उसके पास से भी लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ नीति वाक्य कहता है बालादपि हितम ग्राह्यम। छोटे बच्चा भी यदि सच बोल रहा है उसकी सच बात का स्वीकार करना चाहिए। आप सच का पालन कर सकते हो नहीं कर सकते हो वो अलग बात है, मगर सच को सच के रूप में स्वीकार करना चाहिए।